वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कराची पहुंच गए। शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफर सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी, असद उमर और जुबैदा जलाल समेत अहम शख्सियात की शिरकत। गैर मुल्की इमदाद के इन्हिसार ने हमें कमज़ोर कर दिया। हमने अपनी कुव्वत को नहीं पहचाना। जिस तेज़ी से पाकिस्तान ने आगे बढ़ना था उतना नहीं बढ़ा। हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना पैसा बचाना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कराची शिपयार्ड में तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की गवर्नर हाउस में हम मुलाकातें। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुताल्लिक इजलास की सदारत भी करेंगे। आला सानवी तालीमी बोर्ड ने मुलतवी होने वाले पर्चों की नई तारीख का ऐलान कर दिया। सिंध हुकूमत का 19 अगस्त तक तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। यूनिवर्सिटीज भी 10 मुहर्रम के बाद खुलेंगी। दूसरी जानिब प्राइवेट स्कूल्स 19 अगस्त तक बंद रहेंगे। डीजी निजी स्कूल सिंध के मुताबिक अमली इम्तहानात के दिन स्कूल्स खुले रहेंगे। दूसरी जानिब जामिया कराची में BA और BSc के सालाना इम्तहानात का आगाज। नाज़िम इम्तहानात जफर हुसैन कहते हैं इम्तहानात पहले से जारी शेड्यूल के मुताबिक होंगे। लॉकडाउन के बायस मुलतवी होने वाले इम्तहानात की नई तारीखों का ऐलान जल्द करेंगे। कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। ग्रीन लाइन मंसूबे की बसें चीन से कराची भेजने की तैयारी। 2 बहरी जहाज़ों के जरिए 80 बसें 15 अगस्त तक कराची रवाना होंगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं ताइजन पोर्ट से कराची तक बसें पहुंचने में 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। ट्रांसपोर्ट का बड़ा मंसूबा 2016 में शुरू हुआ। वफाकी हुकूमत तारीख पे तारीख देती रही मगर मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। साहिल समंदर पर फंसे हैंग टैंक 77 बहरी जहाज को निकालने के लिए सी व्यू पर काम शुरू। पहले मरहले में जहाज को रेत से निकालकर 4 मीटर गहरे पानी में ले जाया जाएगा। दूसरा मरहला कल शुरू होगा। ज़राए का कहना है कि जहाज को कामयाबी से निकालने के 80% से ज़ायद इम्कानात हैं। कोरोना वायरस के वार लगातार। मोहलिक वायरस से मजीद 23 जाने निकल गया। मुस्बत केसेस की शरह 21% पर आ गई। 870 नए केसेस रिपोर्ट। जिला शर्की और जनूबी सबसे ज्यादा मुतासर। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का शहरियों पर SOPs पर अमल दरामद पर जोर। मजीद वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाने का आज़म। नौरोज़ा लॉकडाउन के बाद शहर कायद की बड़ी मार्केट्स खुल गई। कारोबार बंद रहने से मजदूर तबका सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। दिहाड़ीदार लोग कहते हैं कि हुकूमत उनके लिए किसी रिलीफ पैकेज का ऐलान करे ताकि मुआशी तंगदस्ती कम हो सके। कोरंगी में दरख्त काटने के मामले पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का मायूसी का इजहार। कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई कि कोरंगी में शहरी जंगल कायम हो। गुज़िश्ता साल लगाए गए नीम के दरख्त काटने पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची का ट्वीट। सिंध सेक्रेटेरिएट के बैरक नंबर 1 नाकारा सरकारी गाड़ियों का कब्रिस्तान और कचरा कुंडी में बदल गया। गाड़ियों के पुर्जे तक गायब। आलीशान दफातर में विराजमान अफसरान दफातर के एतराफ कचरे के ढेर ठिकाने लगाने में नाकाम। वज़ीर आला सिंध की हिदायत के बावजूद नाकारा गाड़ियों को ठिकाने ना लगाया जा सका। जिम्मेदार अफसरान को कब ख्याल आएगा, कब हालात बदलेंगे। संजीदा हलकों में चहमगोइयां। नॉर्थ नाजिमाबाद के इलाके में कचरे के ढेर लग गए। जुबली क्लॉथ मार्केट का मलबा वहीं पड़ा है। गली गली फैले कचरे से मकीनों का जीना मुश्किल। शहरी और जिले इंतजामिया ना जाने कहाँ है।
कचरे से उठने वाली बदबू और बीमारियों से शहरी कहां जाएं? कहते हैं हुकाम एक नजर इधर भी करें, मसाइल हल हों तो जिंदगी आसान हो जाए। सिंध हाई कोर्ट मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर्स को ग्रेड 7 से 12 में तरक्की मिल गई। जूनियर हार्डवेयर और नेटवर्क टेक्नीशियन की भी ग्रेड 7 से 12 में तरक्की की मंजूरी चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख ने दी। नोटिफिकेशन का इतलाक कराची प्रिंसिपल, सक्खर, हैदराबाद और लाड़काना पर भी होगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के हेडवॉक पर सुप्रीम कोर्ट जज की तैनाती और सीनियर जज की जगह जूनियर जज की तैनाती का मामला सिंध बार काउंसिल, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और कराची बार एसोसिएशन की जानिब से आज अदालतों में हड़ताल। कराची बार की जानिब से अदालती कार्रवाइयों का मुकम्मल बायकॉट। वकला क़यादत ने मरकजी इमारत के बाहर डेरे डाल दिए। वकला और साइलिन समेत किसी को भी अदालत में जाने की इजाज़त नहीं। ट्रेन का पहिया सुस्त हो गया, रफ्तार इतनी कम कि बर वक्त पहुंचना ख्वाब बनने लगा। अंदरूने मुल्क से कराची आने वाले ट्रेन ताखीर का शिकार। शालीमार, हजारा और अवामी एक्सप्रेस मुकर्ररा वक्त पर रवाना ना हो सकी। आए रोज की ताखीर मुसाफिरों के लिए जहनी कोफ्त का सबब बनने लगी। मुहर्रमुल हराम का आगाज हो गया, मगर बल्दिया वस्ती में ख्वाजा अजमेर नगरी की 3 किलोमीटर मसरूफ शाहरा दुरुस्त न हो सकी। सीवरेज के नाकारा निजाम, कचरे और गड्ढों ने इलाके को नो गो एरिया बना दिया। बीमारियां, धूल, मट्टी और ताफुन मकीनों का मुकद्दर बन गया। शहरी कहते हैं 8 सालों में यहाँ कभी सफाई होते नहीं देखी। एम्प्रेस मार्केट की तारीखी इमारत का बुरा हाल, क्लॉक टावर का खराब घड़ियाल आज भी तवज्जो का मुंतज़िर। मशीन के पुर्जे गायब, मकड़ी के जाले, धूल और गंदगी इंतजामी नाअहली का मुंह बोलता सबूत। अदालत को दिखाने के लिए इमारत के बाहर तो सफाई की गई, मगर अंदर कचरा ही कचरा पड़ा है। के इलेक्ट्रिक के अनोखे कारनामे शहरियों को तकलीफ देने का नित नया तरीका कार ढूंढ लेते हैं। रिहायशी इलाकों में पुराने खंबे की जगह नए खंबे तो लगा दिए गए, मगर पुराने खंबे इलाकों की सड़कों पर ही छोड़ दिए। गाड़ियां कहां से गुजरें, शहरी कैसे चलें, रुकावटों से अहले इलाका परेशान। मुल्क भर में 14 अगस्त की तैयारियां जारी। कराची में भी जोशो खरोश अरूज पर, शहर में जगह जगह स्टॉल सज गए। बच्चों और बड़ों की कौमी परचम और झंडियां खरीदने में दिलचस्पी। बच्चियां भी हेयर कैचर, पोनिया और कौमी परचम के रंग वाली चूड़ियां खरीदने में मसरूफ। खलीफा दोम दानिशीन पैगम्बर हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत आज अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। आपकी कुनियत अबू हफ्स और लक़ब फ़ारूक आज़म है। आप उन 10 सहाबा कराम में शामिल हैं जिन्हें जन्नत की खुशखबरी दी गई। आपके दौर में इस्लामी ममलिकत 28 लाख मरबा मील के रकबे पर फैल गई। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत आगाज के बाद मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 123 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 47,000 की हद बरकरार ना रख सका। 100 इंडेक्स 46,999 की सतह पर पहुंच गया। और गहरे बादलों और समंदरी हवाओं के बायस मौसम खुशगवार हो गया। दर्जे हरारत में भी कमी, अहले कराची मौसम एंजॉय करने की तैयारियां करने। महकमे मौसमियात ने मानसून के नए सेशन की पेशगोई कर दी। आइंदा 3 रोज बूंदाबांदी होगी।